हाय गाइज, आज के निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कोई ट्रेड कॉल टिप्स के लिए नहीं है। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं कि कल के लिए बेस्ट लेवल क्या रहने वाला है। चलिए आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट मेरा ओपन है और कुछ थोड़ा सी एनालिसिस आज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कल के लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। तो ये पहले देखते हैं कि 960-62 का एक ये रेजिस्टेंस है। जो कि मार्केट आज ओपन हुआ 935 के आसपास में और ऊपर गया 956 के आसपास में और फिर वो नीचे आया। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार ये टेस्ट कर चुका है और मेरा सपोर्ट रहा, ये एक सपोर्ट रहा। ग्रीन कर लेते हैं। डे हाई हो गया, डे लो हो गया। ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए डे हाई डे लो बहुत मायने रखता है। ये हो गई। चलिए और एक सपोर्ट हमें दिख रहा है 800 का। जो चलिए अगर मार्केट नौ सौ से लेकर के मतलब 950 के आसपास में अगर ओपन होता है, 950 के आसपास में अगर ओपन होता है और कुछ टाइम बिता करके यहाँ पे, एक मिनट पेंट, अगर मार्केट इसके और इसके बीच में अगर ओपन होता है और कुछ टाइम अगर इसमें बिताता है और बिताने के बाद इसको निकलता है, डे हाई को निकलता है, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट मूव के लिए यहाँ पे हम लोग ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस इसको हटाने दीजिए। ये 21,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक, अगर मार्केट इसके आसपास में ओपन होता है और यहाँ पे कुछ टाइम अगर टाइम बिताता है ओपन होके इस रेंज में और इस रेंज में, उसके बाद टाइम बिताने के बाद अगर नीचे लाता है, आएगा रिटेस्ट करके, ये आता है तो यहाँ तक आने के चांस हैं। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ के ऊपर का ट्रेड फिर लेंगे। ठीक है, अगर नीचे गैप डाउन अगर ओपन होता है, नीचे अगर इसके आसपास में अगर ओपन होता है, इसके आसपास में, तो ये देखेंगे कि अगर यहाँ होता है तो ये एक रेजिस्टेंस का ये काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कोई अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है तो उसको नेगेटिव कैंडल बनाता है और नीचे की तरफ आता है तो
इसका मार्क करके नीचे के लिए एक, यहाँ तक के लिए एक ट्रेड लेंगे। और अगर इसके आसपास में अगर ओपन होता है गैप अप, और गैप अप ओपन होता है तो वेट करेंगे। इसको यहाँ अगर आता है, यहाँ आने पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो फिर इसको हम ट्रेड करेंगे। बुलिश कैंडल बनता है तो फिर यहाँ तक का टारगेट मेरा रहेगा। चलिए, ये रहा निफ्टी का, ये बेस्ट लेवल यही है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के, देख लेते हैं थोड़ा सा। आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, और देखते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या रहने वाला है बेस्ट। बस 1 मिनट। और निफ्टी में EMA अगर चेक करते हैं हम, अगर EMA अगर चेक करते हैं 20 EMA के ऊपर ही है। देखिए इसी के आसपास में अगर ओपन होता है तो इसका EMA से रिजेक्शन ले सकता है ऊपर का। अगर इसके नीचे अगर आता है तो फिर यहाँ पे देखेंगे, कोई ट्रेड करेंगे। अगर बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे फिर उसका मतलब हाई कैंडल के हाई लेकर के फिर हम बुलिश ट्रेड करेंगे। 50 डे के अगर चेक करते हैं इसका EMA, तो इसका EMA बहुत मतलब यहाँ है 8 साढ़े 800 के आसपास में यहाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ये ट्रेड पिछला डे किए थे, जो अच्छा खासा मुझे पॉइंट मिला था। इसमें मेरा छोटा सा एसएल था, 27 रुपये का एसएल था, और देखिए 700 कुछ का टारगेट मेरा रहा। चलिए इसका 15 मिनट में देखते हैं मार्केट क्या होने वाला है। तो ये मेरा एक सपोर्ट हो गया, इसको डिलीट कीजिए। आज इसी रेंज में रह गया मेरा लगाया हुआ, देखिए लगाए थे इसी रेंज में फंसा रह गया दिन भर। और ये एक रह गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। इसका ज़रा देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। ये एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ ये पूरा रेंज जो है ये सपोर्ट जोन है, और ये अभी 15 मिनट के 50 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ आएगा 700 के आसपास में, यहाँ 50 मिनट के 50 EMA है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो थोड़ी सी इसका कलर लेते हैं, ठीक। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है, अगर गैप अप ओपन कल अगर होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद
उपला इसका रेजिस्टेंस है 500 का एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर कोई गैप अप ओपन इसके आसपास में होता है और इसके बाद नीचे आता है, यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल या कोई बुलिश कैंडल बनाता है उसके फिर ट्रेड करेंगे यहाँ तक के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन अगर होता है इस एरिया में, तो गैप डाउन होता है तो ट्रेड ना करेंगे से ठीक है, और क्वांटिटी कम ही रखेंगे 2-3 दिन अभी। क्या है कि ये पूरा एरिया जो है, ये जोन है एक बायर का जोन है, तो इसमें ट्रैप होने के चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक, अगर मार्केट इस जोन में, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर टाइम पास करता है आधा पौना घंटा 1 घंटा, अगर टाइम पास करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 100 पॉइंट 150 पॉइंट ये देगा। ठीक, अगर मार्केट इसके आसपास में अगर ओपन होता है आधा 1 घंटा, अगर ओपन होने के बाद बहुत सारा लोग का इस जो ट्रेड किए हैं इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इन लोगों का ढेर का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मार्केट अगर इसके आसपास में अगर ओपन होता है आधा 1 घंटा अगर टिकता है तो इन लोग का एसएल कटेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और कुछ का एसएल यहाँ पे होगा। जो ये ट्रेड किए होंगे इन लोग का एसएल इसके आसपास में लगा हुआ होगा, इसके आसपास में मानिए 10-20 पॉइंट के आसपास में। तो जैसी मार्केट अगर यहाँ पे होकर के आधा 1 घंटा टाइम बिता करके अगर ऊपर निकलता है तो इन लोग का एसएल कटेगा और यहाँ से बहुत अच्छा खासा मूव दे जाएगा, जो कि 150-200 पॉइंट दे सकता है। चलिए अब 20 डे के ईएमए देख लेते हैं। 50 डे के ईएमए है, 20 डे क्या कर रहा है। देखते हैं अगर 20 डे के ईएमए में तो फ्लैट है, साइडवेज है। 20 डे से अगर देखते हैं तो मार्केट है साइडवेज है पूरा। तो थोड़ा देखिएगा, कल अच्छे से ट्रेड कीजिए 2-3 दिन। अभी क्या है कि मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत बड़ा मूवमेंट दे चुका है, तो थोड़ी सी परेशान तो करेगा। वनडे के ये एक नेगेटिव साइन बनाया है, वनडे के चार्ट में एक नेगेटिव बनाया है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तभी बुलिश ट्रेड होगा। इसका नीचे आता है तो निफ्टी का जरा देखें, वनडे के चार्ट, निफ्टी भी एक नेगेटिव बनाया है। अभी तो कुछ हो गया। अगर 21,000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 22,000 के आसपास में टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट। चलिए, थैंक यू सो मच। कल ट्रेड ठीक से कीजिए। और एक बात और,
चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे।